कहानी का शीर्षक मेहनती बैल और किसान। कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह अपने परिवार के लिए अनाज उगाता था। उसकी सबसे बड़ी मददगार उसकी बैल थी जिसका नाम मोती था। मोती सफेद रंग का बलवान बैल था जो रमेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता था। रमेश और मोती के बीच गहरी मित्रता थी। रमेश मोती की देखभाल बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह करता था। वह उसे समय पर चारा देता, उसकी मालिश करता और उसका ध्यान रखता। बदले में मोती भी रमेश के हर काम में पूरा साथ देता। जब भी खेत जोतने या हल चलाने की बात आती, मोती हमेशा तैयार रहता था। एक बार गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे फसलें बर्बाद होने लगी। रमेश चिंतित हो गया क्योंकि उसकी पूरी आजीविका खेती पर निर्भर थी। उसने सोचा कि इस बार शायद उसकी फसल नहीं बच पाएगी और उसका परिवार भूखा रह जाएगा। परंतु मोती ने उसे निराश नहीं किया। उसने रमेश को उम्मीद दी और कहा कि वे दोनों मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। रमेश ने तय किया कि वह अधिक मेहनत करेगा और अपने खेत में एक छोटा सा तालाब खोदेगा ताकि बारिश का पानी उसमें एकत्र हो सके। इस काम के लिए उसे मोती की आवश्यकता थी। रमेश और मोती ने मिलकर तालाब खोदना शुरू किया। यह काम बहुत कठिन था और कई दिनों तक चला, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। मोती अपनी पूरी ताकत लगाकर मिट्टी खींचता और रमेश उसे निकालता। कुछ दिनों बाद उनकी मेहनत रंग लाई। एक दिन अचानक आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। तालाब पानी से भर गया और रमेश की फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। गांव के अन्य किसानों ने भी रमेश से प्रेरणा ली और अपने खेतों में तालाब खोदने लगे। इस तरह रमेश और मोती की मेहनत ने पूरे गांव की समस्या का समाधान कर दिया। रमेश अब और भी मेहनत से अपने खेत की देखभाल करने लगा। मोती भी रमेश के साथ हर समय खड़ा रहता। दोनों की मेहनत और सहयोग ने उन्हें पूरे गांव में मशहूर कर दिया। लोग उनकी प्रशंसा करते और उनसे प्रेरणा लेते। नैतिक शिक्षा। मेहनत और सहयोग से कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। और मजेदार कहानियों के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। चुलबुली गिलहरी। एक घने जंगल में एक छोटी सी चुलबुली गिलहरी रहती थी। उसका नाम था गिन्नी। गिन्नी बहुत शरारती थी और पूरे जंगल में अपनी तेजी और होशियारी के लिए मशहूर थी। पेड़ से पेड़ कूदते हुए वह सबके साथ खेलती, कभी खरगोश को चिढ़ाती तो कभी बंदरों के साथ झूलती। एक दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ गई। पास के गांव से कुछ लोग जंगल में आए और पेड़ काटने लगे। सारे जानवर डर गए और भागने लगे, लेकिन गिन्नी ने भागने के बजाय कुछ करने का फैसला किया। वह उड़ते हुए उल्लू चाचा के पास गई और बोली, हमें सब जानवरों को मिलकर इन लकड़हारों को रोकना होगा। उल्लू चाचा बोले, लेकिन हम छोटे छोटे जानवर उनका क्या कर पाएंगे? गिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सब मिल जाए तो बड़ा से बड़ा हाथी भी डर जाएगा। गिन्नी ने योजना बनाई। तोते तेज आवाज में चिल्लाए, बंदर पेड़ों से फल फेंकने लगे और हाथी जोर से चिंघाड़ा। जानवरों की एकता और होशियारी देखकर लकड़हारे डर गए और भाग खड़े हुए। सारे जानवर गिन्नी की हिम्मत और बुद्धिमानी के कायल हो गए। जंगल को बचाने का श्रेय अब सब उसे देते और तब से गिन्नी को जंगल की छोटी मगर सबसे बहादुर रानी कहा जाने लगा। शिक्षा। एकता में बल है और साहस से बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है। मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाय लक्ष्मी की समझदारी।
कहानी। एक गांव में एक प्यारी सी सफेद गाय रहती थी जिसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी बहुत सीधी सादी और समझदार थी। गांव के सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे, खासकर बच्चे। वह रोज सुबह स्कूल जाते बच्चों को स्टेशन तक छोड़ने जाती और शाम को उन्हें वापस घर लाती। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सब लोग मेले में व्यस्त हो गए। तभी गांव में दो चोर आए। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी अकेली खड़ी है। उन्होंने सोचा, इस गाय को चुरा लेते हैं, इसे शहर में बेच देंगे। लेकिन लक्ष्मी बहुत समझदार थी। जब चोर उसे लेकर जा रहे थे तो उसने रास्ते में जोर जोर से रंभाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर पास में खेल रहे कुछ बच्चों ने ध्यान दिया। वे दौड़कर गांव के बड़े लोगों को बुला लाए। गांव वाले डंडे लेकर दौड़े और चोरों को पकड़ लिया। चोर डरकर भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सबने लक्ष्मी की पीठ थपथपाई और कहा, वाह लक्ष्मी, तुम तो हमारी हीरो निकली। उस दिन से गांव में लक्ष्मी को और भी ज्यादा प्यार और सम्मान मिलने लगा। सीख: समझदारी और हिम्मत से हम बुरे लोगों को हराकर अपने और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। और मजेदार कहानियों के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।